अगले दिन एक कीट विशेषज्ञ घास के मैदान में आया। वो हर कीड़े की पहचान और सफाई के लिए आया था। हैंडसम बॉय तेजी से दौड़कर चींटियों को जानकारी देने गया। अपनी पिछली गलतियों की भरपाई के लिए उसने खुद मोर्चे पर जाने का फैसला लिया, लेकिन जिनकॉर्न कबीला उन विशेषज्ञों से नहीं लड़ पा रहा था। तब सियो शुआई ने जान जोखिम में डालकर दुश्मन के इलाके में घुसने और मधुमक्खियों से मिलकर काम करने की योजना बनाई। मधुमक्खियां भी साथ देने को तैयार हो गयी। सियो शुआई ने एक छोटा सा जहर साथ लिया और मधुमक्खियों के युद्ध जहाज पर सवार होकर उड़ चला। लेकिन यह जहर बहुत ही ताकतवर था। इसने तुरंत कीट विशेषज्ञों को खत्म कर दिया और जमीन को वापस कीड़ों को सौंप दिया। लेकिन तभी सियो शुआई को ध्यान आया कि वो हेडफोन लगाए हुए था और जहर की शीशी उसमें लीक हो गई। सियो शुआई का शरीर शीशी से निकलने लगा और वो सीधे उड़ती हुई मधुमक्खी से गिरकर उस कीट विशेषज्ञ के ऊपर जा गिरा। वहाँ हर तरफ सिर्फ सिर, नाक और उलझन थी। वो लड़खड़ाता हुआ उसकी नाक पर गिरा और फिसल गया। तभी सियो में आई उसे बचाने, लेकिन अब मैं भी उस कीट विशेषज्ञ पर गिर पड़ी। दोनों जमीन पर थे। मैं मधुमक्खी पर थी और हिल नहीं पा रही थी, जबकि सियो शुआई गंभीर रूप से घायल हो गया था। तभी कीटनाशक स्प्रे वाला आ गया। इस बार हैंडसम बॉय ने भागने का फैसला नहीं किया। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए उसने मधुमक्खी को उठाया और दीवार की ओर दौड़ पड़ा। वो दीवार पर चढ़ गया और पहली बार उसे चींटियों की चढ़ने की ताकत का एहसास हुआ। तभी उन्होंने योजना बनाई। उस छोटे जहर की शीशी को मधुमक्खी की पूंछ पर चिपका दिया गया। जैसे ही कीट विशेषज्ञ ध्यान भटकाता है, हैंडसम बॉय ने तुरंत वो जहर उसके शरीर में डाल दिया। अगले दिन उस लड़के को इंद्रधनुषी कैंडी दी गई और इस पूरे कारनामे को इतिहास में दर्ज किया गया। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब